नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपाल लोहिया, होम्योपैथ, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड बैच फ्लावर थेरेपिस्ट। आज मैं एक अलग सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ये सब्जेक्ट हर एक से रिलेटेड है। इसमें से हर एक को कंपलसरी जाना ही पड़ता है और वो है हमारा मृत्यु। मृत्यु एक जीवन का अविभाज्य अंग है। हर एक को बस जाना ही है। मृत्यु के बाद मरने वाले का क्या होता है ये मुझे आज डिस्कस नहीं करना है, लेकिन जो रिलेटिव्स उनके पृथ्वी पर रहते हैं, पीछे रह जाते हैं, उनको बहुत सी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं। आज मैं उस बारे में बात करने वाला हूँ। आज अगर ऐसी कोई तकलीफ़ें होती है तो उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ, क्योंकि हर घर में वो चीज़ होने ही वाली है, तो उसका सॉल्यूशन हर एक को जानना ज़रूरी भी है। क्योंकि प्राय मेरे पास ऐसी केसेस आती है कि जिनकी जब मैं हिस्ट्री लेता हूँ, पास्ट हिस्ट्री, उसमें मुझे ये समझ में आता है कि ये बीमारी तब से शुरू हुई जब से मेरे घर में एक डेथ हो गई थी। तो अगर समय पे उनको दवाई मिल जाती थी तो वो लोग ये बीमारी से बच जाते थे। आज ये सब्जेक्ट लेने का इसलिए मन हुआ कि कल ही मेरे क्लिनिक में 2 मरीज आके गए और उनकी कंप्लेंट्स नियर अबाउट इसी से रिलेटेड थी। तो आइए वन बाय वन देखते हैं। एक 75 ईयर्स एजेड बड़ी माँ मेरे पास में आई और उनको उनकी बेटी लेके आई। बोली डॉक्टर साहब इनको स्किन का प्रॉब्लम हो गया पैर में, और 4-5 डॉक्टर भी कर लिए, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है फिर वापस आ जाता है, कम होता है वापस आता है। मैं ठीक है, तो हिस्ट्री लेना शुरू किया। होम्योपैथी में ऐसा है या फिर बैच फ्लावर में भी आपको पूरी हिस्ट्री चाहिए। भले आपका स्किन का डिजीज़ हो, आपको गैस होता हो, आपको माइग्रेन हो, एसिडिटी हो, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़, एनीथिंग, आपकी प्रेजेंट कंप्लेंट, पास्ट हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल डिटेल सब होना चाहिए। अगर आपको कोई भी होम्योपैथी डॉक्टर या बैच फ्लावर थेरेपिस्ट ये सब नहीं पूछता है तो शायद ही वो दवा आपको परमानेंट रिलीफ देगी। तो मैंने जैसे पूछना शुरू किया, डॉक्टर साहब बोले ये ना ज़्यादा बातचीत भी नहीं करते हैं और चुप चुप से बैठे रहते हैं। मैंने बोला ये सब कब से हो रहा है? तो बोले वैसे तो 6 महीने हो गए, इनके हस्बैंड की मतलब मेरे फादर की डेथ हो गई और उसके बाद से ये ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अब वो उनके लिए नेचुरल भी था कि जो आदमी पिछले 50-55 सालों से उनके बराबर थे और अचानक से उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको तकलीफ़ होना स्वाभाविक है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं, पर्सनैलिटी को उसमें से बाहर आ जाना चाहिए, न कि और अंदर जाना चाहिए। इनको बड़ी माँ को क्या हो रहा था, ये दिन पर दिन उनकी जीने की इच्छा ही ख़त्म हो रही थी। वो मुझे बोल रहे थे कि मुझे नहीं जीना है अभी डॉक्टर साहब, मुझे ट्रीटमेंट भी नहीं करना है, लेकिन ये मुझे ज़बरदस्ती आपके पास लेके आ गई। मैंने क्यों नहीं जीना है आपको? नहीं जीना है, मैं अकेली जी के क्या करूँगी, मेरे आपके पोता पोती है, बच्चे हैं, पूरा संसार है। नहीं, बोले बस हो गया, अभी बहुत जी लिया, अब मेरा मन नहीं है। और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सिम्टम्स लेके मैंने उनको होम्योपैथी की एक इग्निशिया 1M नाम की दवाई आती है, इनके 3 डोज दिए और बैच फ्लावर रेस्क्यू रेमेडी, वाइट चेस्टनट, वॉलनट, हनीसकल और मस्टर्ड ये साथ में चालू कर दिया। मैं क्रैब एप्पल भी ऐड किया और ये 5 दवाइयाँ और रेस्क्यू रेमेडी प्लस इग्निशिया। तो उनकी स्किन की बीमारी तो गई, लेकिन उनका जो मन नहीं कर रहा था जीने का, वो जो चुपचाप हो गए थे, जीवन का आनंद वो भूल चुके थे, वो उनको वापस आने लग गया। वो मुझे बोलने लगे डॉक्टर साहब मुझे अभी गांव जाना है। मैं क्यों? बोले नहीं, मेरा नाती उधर है, वो मेरी याद कर रहा है। ना आपको तो पहले नहीं जाना था, पहले तो आप मतलब सबसे भागते थे, दूर दूर रहते थे। नहीं, बोले अभी आपने दवाई दी है, अब मुझे जीने की इच्छा हो रही है। अब मैंने मेरे हस्बैंड का जो डिमाइस हुआ वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है और दोनों में से कोई तो पहले जाएगा। तो
अब मैं रह गई, लेकिन चलो मैं उनकी यादें तो मुझे सताने वाली है, फिर भी मैं उनके साथ में अच्छे से जी लूँगी। तो दिस वॉज द चेंज विथ दिस मेडिसिन। और बहुत दिन भी नहीं खिलाए थे मैंने उनको, ये 1 या 1.5 महीने ही खिलाया था उनको दवाई, उसमें इतना चेंज आ गया। सोचिए अगर उनको उनके हस्बैंड के डेथ होने के बाद में तुरंत नहीं जाता तो रेस्क्यू रेमेडी भी अगर दिया जाता था एक 15 दिन के लिए, तो वो इतना अंदर तक नहीं चले जाते, इतना डिप्रेशन में नहीं जाते थे वो। तो और एक केस बताता हूँ मैं आपको, ये यंग लेडी की केस है। ये तो महज 18-19 साल की लड़की है। इसका एक 6-8 महीने हो गए, काम करने का मन नहीं कर रहा था इसका, पढ़ाई करने का मन नहीं करता था इसका। जो एजुकेशन चल रहा था इसमें भी इसको 2 केटी लग गया था। ये रात को 2-2 3-3 बजे तक नहीं सोती थी, और अपनी जो तकलीफ़ है वो किसी को शेयर भी नहीं करती थी। लेकिन वो कैसे तो मेरे पास आ गई, किसी ने तो ज़बरदस्ती उसको लेके आए कि नहीं ये डॉक्टर साहब फ्लावर मेडिसिन भी देते हैं, और आप चलो इनके पास में, आपको थोड़ा ठीक लगेगा। वो आई मेरे पास में, फर्स्ट सिटिंग में तो उसने कुछ नहीं बताया कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और मैं तो ज़बरदस्ती आई हूँ। कोई बात नहीं, भी आ गई है तो थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, क्या चल रहा है लाइफ में क्या नहीं। तो उसने मुझे विस्तार से उसका हिस्ट्री बताना शुरू किया, और बताते बताते उसने बोला कि एक जिस्ट बताता हूँ मैं। हिस्ट्री तो करीब 45 मिनट चली थी कि 1 साल पहले करीब मेरे फादर एक्सपायर हो गए, एंड ही वॉज सिक फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर। वो 1 ईयर के बीच में हमने कई बार उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी किया था, और वो उनका और मेरा कुछ इतना खास जमता नहीं था उस टाइम पे। तो ऐसी हमारी कुछ कहा सुनी हो गई, और कुछ दिन के बाद में वो चल बसे। लेकिन अब मेरे मन में वो गिल्टी फीलिंग आ गया है कि मैंने उनके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था, और मैं बहुत ही गलत लड़की हूँ, मुझसे तो कुछ होने ही नहीं वाला है। एक थोड़ा सा काम था कि सिर्फ केयर करना था, तो वो भी नहीं हुआ, तो इसको डिप्रेशन आ गया, सीवियर डिप्रेशन। तो उनको भी मैंने इग्निशिया वनेम कुछ डोजेज उनको थोड़े 3 दिन तक खिलाया, और हमारी जो बैच फ्लावर मेडिसिन है उसको रेस्क्यू रेमेडी नहीं दिया, क्योंकि शी वॉज नॉट इन पैनिक डिसऑर्डर, शी वॉज नॉट थिंकिंग मच, शी वॉज इन अ डिप्रेशन। तो सिम्टम्स के हिसाब से उनको वॉलनट, हनीसकल, पाइन, क्रैब एप्पल, ये पहले 4 मेडिसिन दिए। कुछ दिन के बाद में गॉर्स, मस्टर्ड, स्वीट चेस्टनट, ये तीनों का भी कॉम्बिनेशन बना के दिया। धीरे धीरे देते देते उनको थोड़ा सा काम करने की इच्छा हुई, थोड़ा अच्छा लगने लगा, और लास्ट में वाइल्ड रोज़ दिया गया। वो देने के बाद में काफ़ी हद तक वो सब कुछ भूल गई। तो कहने का मतलब ये कि मेडिसिन्स है, आपको सफ़र नहीं करना है, आप समय रहते ही मेडिसिन ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी की डेथ हो गई है और वो आपको बहुत अंदर तक अफेक्ट कर गई है, तो आपको समय पर ही बैच फ्लावर मेडिसिन ले लेना चाहिए। होम्योपैथी की भी एक इग्नेशिया की कुछ खुराक तो ले ही लेनी चाहिए, पूछने की भी ज़रूरत नहीं किसी को। आप 1M की दवाई लेके आइए, इग्नेशिया 1M, और सुबह दोपहर शाम ऐसे 2 या 3 दिन ही खाना है, बहुत लंबा भी नहीं खाना है। छोटी सी एक बोतल लेके आना है, 40-50 रुपये में मिलती है, और 2-2 बूंद दिन में 3 बार ऐसे 3 दिन खा लीजिए, आप काफ़ी उसमें से बाहर निकल जाएंगे। अगर यही चीज़ पुरानी हो जाती है और आदमी पूरा जो दुख होता है वो मन में ही रख रहा है, तो उस वक्त इग्नेशिया का ही एक कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है नेट्रम्यूर 1M लाना है। उतनी छोटी ही बोतल लाना है, ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है। उसमें से 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर को, 2 बूंद रात को, हर 15 दिन में एक बार, इस तरह से एक 5-6 बार अगर खा लेते हैं आप, तो काफ़ी बार वो नेगेटिव फीलिंग में से बाहर आ जाते हैं, जो डिप्रेशन होता है उसमें से बाहर निकल जाते हैं।
ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन। बैच फ्लावर मेडिसिन में फर्स्ट मेडिसिन आता है रेस्क्यू रेमेडी। कुछ ये सदमा होता है, इंटरनली हमारे मन को सदमा लगता है, तो रेस्क्यू रेमेडी हर 4-4 घंटे से 1 महीना भर तो खिलाई देना है। अगर उसके बाद में भी अगर आप भूल नहीं पा रहे हो उस व्यक्ति को और बार बार वही व्यक्ति आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आपको हनी सक्कल एंड वाइट चेस्टनट ये 2 मेडिसिन साथ में लेनी है। अच्छा, ये इसके भी आगे अगर ये सिर्फ विचार है, विचारों के आगे क्या होता है, भूल नहीं पा रहे, डिप्रेशन में जाता है आदमी। अगर डिप्रेशन है, थोड़ा सा डिप्रेशन है, तो गॉड्स से भी कवर हो जाता है, उससे भी ज़्यादा है। स्वीट चेस्टनट है, मस्टर्ड है, वाइल्ड रोज़ है। तो ये मेडिसिन्स आपको थोड़े दिन, जैसे भी आपका डिग्री ऑफ डिप्रेशन है, डिग्री ऑफ नैराश्य है, उस हिसाब से चूज़ करना है। इसके डिटेल्स वीडियो मैंने यूट्यूब पे पहले से ही अपलोड करके रखे, उनको सुनिए आप कि कौन सा मेडिसिन आपको स्वीट चेस्टनट लगने वाला है, मस्टर्ड लगने वाला है या फिर वाइल्ड रोज़ लगने वाला है, और उस हिसाब से चॉइस करके उसको किस तरह से खाना है, मेडिसिन्स कहाँ मिलेगी, इसकी भी पूरी जानकारी मेरे चैनल पे है। आशा करता हूँ ये इस वीडियो का आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको फ़ायदा हुआ है तो आपका अभिप्राय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालना मत भूलिए, इससे और भी लोगों को हेल्प हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।